आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग सालों साल सुबह शाम मंदिर में बैठकर दीपक जलाते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं और मंत्र रगड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अड़चने, काम में रुकावट और मानसिक उलझन दूर नहीं होती। वे परेशान होकर पूछते हैं कि हमारी पूजा भगवान स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। आज मैं आपको शास्त्रों और तंत्र का नियम समझाऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी पूजा के अनुशासन में है। 99% लोग अनजाने में पूजा की दहलीज पर बैठते ही एक ऐसी भारी चूक कर देते हैं जिससे उनकी पूरी साधना का बल शून्य हो जाता है। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है मंत्र जाप और आरती के तुरंत बाद बिना जमीन का वंदन किए आसन को छोड़ देना और सीधे पैर जमीन पर रख देना। लोग माला पूरी करते हैं, दीपक शांत होने से पहले उठते हैं और तुरंत अपने सांसारिक कामों में भाग जाते हैं। कई लोग तो पूजा के तुरंत बाद ठंडे पानी से हाथ पैर धो लेते हैं या सीधे जमीन के संपर्क में आ जाते हैं। देखो, सनातन तंत्र और विद्या जो ऊर्जा विज्ञान है उसके अनुसार जब आप कुशा या ऊन के आसन पर बैठकर एकाग्र मन से मंत्र शक्ति का संपुट लगाते हैं तो आपके शरीर के भीतर और आपके चारों तरफ एक बहुत ही तीव्र सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विद्युत का निर्माण होता है। शास्त्रों में पृथ्वी को सर्वसहा और परम ऊर्जा सूचक माना गया है। जब आप पूजा के तुरंत बाद बिना भूमि का स्पर्श किए सीधे खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार वो पूरी सात्विक ऊर्जा आपके पैरों के रास्ते सीधे पाताल भूमि में चली जाती है। वायुमंडल में जो भी सकारात्मक तरंगे आपके मंत्रों से खिंची थी वे बिखर जाती हैं। परिणाम स्वरूप आपको पूजा का मानसिक और भौतिक लाभ नहीं मिल पाता और घर में बरकत रुक जाती है। देखो, अपनी पूजा का पूरा फल अपनी दहलीज के भीतर रोकने के लिए आज से ही ये एक कड़ा नियम अपना लें। जब आपकी पूजा या मंत्र जाप पूरा हो जाए तो तुरंत आसन से ना उठें, 2 मिनट शांत बैठें, फिर अपने आसन के आगे जमीन पर थोड़ा सा जल छिड़के उस जल को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से स्पर्श करके अपने मस्तक और दोनों आंखों पर लगाएं और ओम सक्राय नमः या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए भूमि को प्रणाम करें। यह क्रिया आपकी पूरी सात्विक ऊर्जा को आपके भीतर ही लॉक कर देती है। देखो, इस ऊर्जा को स्थिर रखने और मंदिर के आवमंडल को हमेशा जागृत बनाए रखने के लिए हमेशा पूजा पाठ की जो भी सामग्री ले वो शुद्ध होनी चाहिए, जैसे कपूर, अगरबत्ती, धूनी, धूप बत्ती और गंगा जल। इससे क्या होता है कि इसकी दिव्य सुगंध आपके पूजा घर की हर नकारात्मकता को दूर करके मंत्रों के प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देती है। दिखावे और पाखंड से दूर रहो, अपने चरित्र को साफ रखो और पूरे भरोसे के साथ भगवान के चरणों में झुक जाओ। आदेश जय महाकाल।